नमस्कार। नव वर्ष की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि ईमानदारी से और निस्वार्थ भावना से कोई भी काम किया जाए तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आएंगे। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो ऊपर वाले की टेंशन है। तो एक कहानी छोटी सी मीनाक्षी माथुर के द्वारा। एक गरीब परिवार था, उसमें माता पिता थे, 4 बहनें और एक भाई था। सारे ही बहुत ही साधारण थे और बहुत ही प्यार था, आपस में बहुत प्यार था। जो सबसे बड़ी थी विनीता, बहुत ही कोमल स्वभाव की थी और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसका एक ही सपना था कि कैसे वो अपने भाई बहनों को अच्छी एजुकेशन दे और उनकी लिविंग अच्छी हो सके। उसने कॉलेज के साथ साथ ही ट्यूशन्स भी ली और घर का भी काम करती थी, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी उनके हेल्थ इश्यूज थे तो काफ़ी बीमार रहती थी और उसके फादर सिक्योरिटी गार्ड थे, तो इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं थी, तो इसलिए फाइनेंशियल इश्यूज तो चलते ही रहते थे। तो जब उसका कॉलेज फिनिश हो गया तो उसको एक फ्रेंड मिली। तो उसने अपनी सारी बात विनीता ने बोली कि मेरा सपना ये है। तो उसने कहा कि तू बाहर क्यों नहीं चली जाती, लंदन चली जा या ऑस्ट्रेलिया चली जा, तेरे को अच्छा काम भी मिलेगा और अच्छे पैसे भी तू बना सकेगी। उसने कहा सच? उसने कहा हाँ बिल्कुल। उसने आके अपने पापा से बात कही और पापा भी सोचने लगे कि चलो देखते हैं, और उन्होंने लोन लेके जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ किया। 20 लाख एक बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ा पैसे होते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह से कर दिया और उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहाँ जाकर उसको नौकरी तो मिली, कोई ऑफिस में नहीं मिली और ना ही कोई मॉल में या शॉप पे मिली, उसको मिली एक हाउसमेट की। थोड़ा सा शुरू में तो वो झिझकी कि अरे ये क्या जॉब हुई, लेकिन वो फिर भी भगवान का उसने बहुत बहुत थैंक्स करा कि चलो भगवान जी मेरे को आपने कोई तो जॉब दिला दी, और ठीक पैसे मिल रहे थे उसको। उसमें काम क्या था उसका कि एक ओल्ड पर्सन को, जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, तो वो उनकी मतलब देखभाल करनी थी, टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी थी, ब्रेकफास्ट करवाना था, लंच, और टाइम उसका था 9 to 7। तो वो अपना 9 से पहले ही पहुंच जाती थी और इतने प्यार से उनकी देखभाल करती, मेडिसिन टाइम टू टाइम देती, लंच इवन डिनर तक का भी वो प्रोविज़न करके जाती थी। और वो भी जो ओल्ड पर्सन थे बहुत ही उससे खुश रहते थे, क्योंकि वो बीच के टाइम में जब फ्री टाइम होता था तो कभी उनको मॉरल स्टोरीज सुना देती थी और कभी ग्रेट पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफी। तो वो आपस में उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बहुत प्यार से वो उनके सारे काम निस्वार्थ भावना से करती थी कि नहीं मेरे को तो ये काम करना ही है, और उसको बहुत खुशी भी होती थी उनका काम करने की। एक बारी काफ़ी टाइम निकल गया था, 1-1.5 साल निकल गया था उनके साथ रहते रहते। तो एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। उसने फटाफट कैब बुलाई, बहुत घबरा गई वो और हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पर डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट तो अच्छा दिया, फर्स्ट एड अच्छी मिल गई उनको, लेकिन 2 दिन के बाद ही वो बच नहीं पाई। उफ, विनीता तो एकदम टूट गई, कहने लगी अब क्या करूँ, मेरे को तो वापस जाना पड़ेगा, बहुत परेशान। फिर 1-2 दिन के बाद ही रिलेटिव्स आना शुरू हो गए। कोई कहता मैं चाचा का लड़का हूँ, वो प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए, आपको पता ही है, और कोई मामा जी का लड़का। तो इस तरह से काफ़ी लोग, तो वो उसके मन में कुछ भी छल कपट नहीं था विनीता के। उसने कहा कि ठीक है आप देख लीजिए पेपर्स। और एक दिन काफ़ी सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, तो सबने कहा कि ठीक है हम पेपर्स देखते हैं। और उन्होंने पेपर्स देखते गए, एक छोटा सा पेपर फोल्ड करा हुआ मिला, जिस पर क्या लिखा था कि ये जो मेरी केयर टेकर है विनीता, बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा करी है, जो एक बेटा भी नहीं कर सकता। और मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं उसके नाम कर रहा हूँ
और जो भी बैंक बैलेंस है मेरा वही इस्तेमाल करेगी। तो देखिए आप, इस स्टोरी से हमको यही समझ आता है कि निस्वार्थ भावना जो है उसका रिजल्ट जो है वो भगवान कहीं ना कहीं हमको देता ही है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो ये स्टोरी थी, जिस लड़की ने सेवा करी निस्वार्थ भावना से उसका रिजल्ट भगवान ने उसको उसी तरह से दिया। तो ऐसी ही स्टोरीज लेकर मैं एवरी सैटरडे मॉर्निंग में मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।